रात के तकरीबन 2 बज रहे थे जब लाहौर के एक पुराने इलाके में रहने वाला अहमद आमिर अपनी छत पर खड़ा फोन पर बात कर रहा था। मौसम अजीब हद तक खामोश था, जैसे हवा भी रुक गई हो। इसने अचानक महसूस किया कि सामने वाले खाली घर की खिड़की में हल्की सी रोशनी जल रही है। हालांकि वो घर पिछले 8 साल से बंद था। लोगों का कहना था कि वहां एक खानदान पुरअसरार तरीके से गायब हो गया था। अहमद ने पहले तो नजरअंदाज किया, लेकिन फिर इस रोशनी में इसे एक साया हिलता हुआ नजर आया, जैसे कोई अंदर चल रहा हो। इसका दिल तेजी से धड़कने लगा, मगर तजस्सुस ने इसे वहीं रोक लिया। इसने जूम करके मोबाइल कैमरा से देखने की कोशिश की तो एक लम्हे के लिए खिड़की के अंदर एक औरत का चेहरा नजर आया। सफेद हाथ, बेजान चेहरा और सीधा अहमद की तरफ देखती हुई। अहमद के हाथ कांप गए और फोन उसके हाथ से गिर गया। जब उसने दोबारा ऊपर देखा तो खिड़की बिल्कुल खाली थी। अगली सुबह अहमद ने ये बात अपने दोस्त फहद को बताई तो वो हंसने लगा और बोला कि तुमने कोई हॉरर वीडियो ज्यादा देख ली है। लेकिन अहमद मुतमईन नहीं था। इसने फैसला किया कि वो खुद इस घर के अंदर जाकर देखेगा। शाम के वक्त वो दोनों इस बंद घर के सामने खड़े थे। दरवाजा जंग आलूद था और आधा खुला हुआ, जैसे किसी ने जल्दी में छोड़ दिया हो। अंदर कदम रखते ही एक अजीब सी बदबू और नमी का एहसास हुआ। दीवारों पर पुराने हाथों के निशान थे, जैसे किसी ने बाहर निकलने की कोशिश की हो। फहद अब थोड़ा संजीदा हो चुका था, मगर अहमद के अंदर अजीब सा खौफ और कशिश दोनों मौजूद थे। जैसे ही वो अंदर बढ़े, ऊपर वाली मंजिल से किसी चीज के गिरने की आवाज आई। दोनों एक दूसरे को देखने लगे। ऊपर कोई है, अहमद ने आहिस्ता से कहा। वो सीढ़ियां चढ़ने लगे। हर कदम के साथ लकड़ी चरचरा रही थी, जैसे घर खुद उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा हो। जब वो ऊपर पहुंचे तो एक कमरे का दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद बंद हो गया। फहद घबरा गया और बोला, चुल्लू यहाँ से निकलते हैं। मगर अहमद ने दरवाजा खोल दिया। अंदर का मंजर देखकर दोनों जिम गए। कमरे के बीचों बीच एक पुराना आईना रखा था और उसके सामने एक कुर्सी, जैसे कोई अभी अभी वहां बैठा हो। अचानक आईने में अहमद को अपना अक्स नजर आया, लेकिन इसके पीछे कोई और खड़ा था। वही औरत जिसे इसने रात को देखा था। अहमद ने फौरन पीछे मुड़कर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। फहद ने भी आईने की तरफ देखा और चीख मार दी, वो अभी भी तुम्हारे पीछे खड़ी है। अहमद का जिस्म सुम हो गया। इसने आहिस्ता आहिस्ता आईने की तरफ देखा। इस बार वो औरत और करीब थी। इसके चेहरे पर एक अजीब मुस्कुराहट थी और उसके होंठ हल रहे थे, जैसे वो कुछ कह रही हो, मगर कोई आवाज नहीं आ रही थी। अचानक कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया और लाइट जैसी कोई चीज चमकी। फहद ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर वो बंद हो चुका। तुम भी नहीं जा सकते। फिर एक आवाज आई, बहुत ही आहिस्ता मगर साफ, तुम भी नहीं जा सकते, टम बीजे। अहमद का दिल जैसे रुक गया। आईने में अब सिर्फ वो औरत नहीं थी, बल्कि इसके साथ और भी साए नजर आ रहे थे, जैसे वो खानदान जो गायब हुआ था। सबके चेहरे बिगड़े हुए, आंखें खाली, और सब अहमद को घोर रहे थे। अचानक आईना खुद ब खुद टूट गया और कमरे में अंधेरा छा गया। फहद जोर जोर से दरवाजा पीट रहा था। फिर अचानक दरवाजा खुद खिल गया और दोनों भागते हुए नीचे आए। वो घर से बाहर निकले और रुकने का नाम नहीं लिया। जब वो आखिरकार रुके तो फहद हांफते हुए बोला, हम दोबारा कभी यहाँ नहीं आएंगे। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। इसी रात अहमद अपने कमरे में अकेला बैठा था। इसने मोबाइल उठाया और गैलरी खोली। वो वीडियो जो इसने छत से बनाई थी, इसने प्ले की। शुरू में सब नॉर्मल था, खाली घर, बंद खिड़की। लेकिन चंद सेकंड बाद वीडियो में वो औरत नजर आई, मगर इस बार खिड़की के अंदर नहीं, वो अहमद के पीछे खड़ी थी। अहमद ने फौरन पीछे मुड़कर देखा और उसके बाद इसका फोन जमीन पर गिरने की आवाज आई। अगली सुबह अहमद अपने कमरे में नहीं था। दरवाजा अंदर से बंद था और दीवार पर एक ही जुमला लिखा था, अब तुम भी हमारे साथ हो। अब तुम भी हमारे साथ हो, अब टम भी हमारे।